बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ दस्तों गिरबां। मरियम नवाज शरीफ का गिलगित में झूठ रंगे हाथों पकड़ी गई। बिलावल के बयानात पर नवाज शरीफ के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर का रद्द अमल भी सामने आ गया। बिलावल भुट्टो को कौन इस्तेमाल कर रहा है, आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। जबकि पीपल्स पार्टी की रुखसती जो है वो कब होगी और पीडीएम के टूटने की खबर कब आएगी, आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँची रहें। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ की फौज और कौमी सलामती के दीगर इदारों के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी अब हकीकी जंग का रुख इख्तियार करती जा रही है। नवाज शरीफ ने पीडीएम के फोरम पर जो तकरीर की वो पीडीएम के खाते में सोची समझी मनसूबा बंदी के तहत डाली गई, जबकि हकाइक इसके बिल्कुल जो है वो बरक्स थे। और यहां भी नवाज शरीफ की चोरी जो है वो पकड़ी जा चुकी है। पीडीएम की जमातों का आपस में जो मुआहदा किया गया था, इसमें पाक फौज और मुल्क के जो दीगर इदारे हैं इनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करने की बात शामिल थी। जबकि नवाज शरीफ ने एपीसी और गुजरांवाला जलसे में अपने मुआहदे की खुद ही खिलाफ वर्जी की और इमरान खान साहब की दुश्मनी में पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बोलने लगे। इनकी तकरीर के दो नुकसान जो हैं वो सामने आए। एक तरफ तो नैबज़दा और सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने क़यादत से नाराजगी का इजहार किया और उस वक्त तक 15 से जायद अरकान असम्बली जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए को मुस्तरद करके मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर चुके हैं। दूसरा नुकसान जो है वो ये हुआ कि नवाज शरीफ के बयानिए को इनके करीबी साथियों ने ना सिर्फ जारी रखा बल्कि इसमें मजीद इजाफा करके मुल्की इदारों की मजीद बदनामी का बायस बने, जिससे भारत को भी फायदा हुआ और आलमी मीडिया पर पाकिस्तान की बदनामी हुई, जिसे एस्टेब्लिशमेंट ने बकौर देखा, बल्कि इसका फौरी रद्द अमल नहीं दिया गया था। हम जब नवाज शरीफ ने महसूस किया कि शायद वो इदारों पर दबाव ज्यादा बढ़ा रहे हैं या अपनी हद से तजावुज कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने करीबी रहनुमाओं से पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेज दिया। लेकिन अब की बार एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी बातों का दो टोक जवाब दिया और इस बात का अंदिया दिया कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ से बातचीत के जो दरवाजे हैं वो बंद किए जा चुके हैं और अब इनसे मजीद कोई बातचीत नहीं होगी। ये जवाब सुनकर नवाज शरीफ की बाकी जो बची हुई तवक्कुआत थी वो उन पर भी पानी फिर गया और वो समझ गए कि अब तमाम चालें जो हैं वो उल्टी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात थी, इसने भी फौज मुखालिफ बयानिए को बहाना बनाकर नवाज शरीफ से मुंह जो है वह मोड़ लिया है और इसका इजहार दबे लफ्जों में भी ना किया। ताहम लवा जो है वो गर्म देकर बिलावल भुट्टो ने ऐसा बयान जो है वो जड़ दिया कि नवाज शरीफ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ताहम नवाज शरीफ के तनख्वाहदार मुलाजमीन अभी भी नवाज शरीफ के बयानिए को ही मजीद बढ़ा चढ़ाकर पेश करें और कौम को बताने में लगे हैं कि नवाज शरीफ ने जो बातें की वो हकायक पर मबनी थी, जबकि कौम और पीपल्स पार्टी ने बावर करवा दिया कि नवाज शरीफ सियासी जंग में सब कुछ करते मगर फौज और कौमी सलामती के इदारों पर हमला न करते। नाज़रीन, कराची जलसे के मौका पर नवाज शरीफ चाहते थे कि इन्हें तकरीर करने दी जाए, मगर आसिफ अली जरदारी के बर वक्त नोटिस पर इन्होंने मौलाना फजल रहमान को दो टोक अल्फाज में इनकार कर दिया और मौलाना की मिन्नतें भी जो है वो किसी काम ना आ सकी। बाद बिलावल भुट्टो की तरफ से कोयटा का जलसा अटेंड न करना भी इसी मनसूबा बंदी का हिस्सा था, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने मौलाना पर यह वाजे किया था कि हम पीडीएम से अलग हो जाएंगे और बिलावल को इशारा दिया था कि पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। नवाज शरीफ समझते थे कि आसिफ अली जरदारी को बेवकूफ बनाकर पीडीएम के फोरम पर इक्तदार के लिए छलांग जो है वो लगाई जा सकेगी, मगर ये इनकी महज एक खुशफहमी थी जो कि अब दूर होती चली जा रही है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की फौज दुश्मनी से पर्दा उठाकर नवाज शरीफ के लिए एक नई मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी है। अब आने वाले दिनों में पीडीएम में सिर्फ मुस्लिम लीग नून और मौलाना के इत्तेहादी जो है वो आपको नजर आएंगे, जबकि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के बयानात को गलत करार देकर पीडीएम से राहें जुदा करने का हतमी फैसला भी सुना दिया है। नाज़रीन, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट को नाराज कर चुकी है तो दूसरी तरफ सीनियर पार्टी अरकान जो है वो भी इसका साथ छोड़ चुके हैं और तीसरा
PDM की दीवारें जो है वो रेत की तरह अब आहिस्ता आहिस्ता सरकने लगी हैं। इसी तरह नवाज शरीफ की बेवकूफ़ी की वजह से मुस्लिम लीग नून ने अपना मुस्तकबिल जो है वो तारीख कर दिया और इक़्तिदार का ख्वाब देखने वाले नवाज शरीफ का मुस्तकबिल भी जेल में अब नजर आने लगा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की तलवार जो है वो भी लटक रही है, जो किसी नासूर की तरह इनको हर वक्त परेशान करती रहती है। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और इनके दोनों बेटे नैब और इरसाब अदालत के रेडार में है। खुले अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून पर छाए काले बादल जो है वो किसी भी तरह हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और नवाज शरीफ ने अपने लिए खुद ही गड़ा खोदा है। बिलावल भुट्टो के बयान ने PDM का मुस्तकबिल जो है वो तो वाज़ेह कर दिया है और इस मौका पर हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शिबिर फराज ने भी नवाज शरीफ और PDM के तबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है और बिलावल भुट्टो की दानिशमंदी की भी तारीफ की गई है। इनका इस हवाले से ये कहना था कि पीपल्स पार्टी ऐसे बयानिए का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे दुश्मन जो है वो खुश हो। हर सियासी जमात का अपना अपना एक एजेंडा होता है। बिलावल को अब ये पता चल गया है कि नून लीग जो है वो इन्हें इस्तेमाल कर रही है और पीपल्स पार्टी ऐसे बयानिए का हिस्सा हरगिज नहीं बनेगी जिससे दुश्मन को फायदा पहुंचे। इन्होंने मजीद कहा कि PDM की जमातों का मुख्तलिफ एजेंडा है। पार्टियां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता PDM बयानिए से लातल्की का इजहार कर रही हैं और PDM में जो क्रैक नजर आ रहे थे अब वो बिल्कुल टूटने लगे और हमारा मौक़िफ़ हमेशा पाकिस्तान और इसके इदारे रहेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि कार्रवाई होगी लेकिन हम इनको सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। फैसला साजी में वक्त की बहुत अहमियत होती है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो है वो भी जीतेंगे और नवाज शरीफ जो है वो अपनी तरफ से फौज मुखालिफ बयानात पर ताहाल जो है वो डटे हुए हैं और बिलावल भुट्टो के बयान के फौरन बाद ही इनके तर्जमानों के बयानात भी अब सामने आने लगे हैं। इसी हवाले से नवाज शरीफ के करीबी साथी जो हैं मोहम्मद जुबैर, जो कि नवाज शरीफ के इशारे पर आर्मी चीफ और दीगर अफसरान से मुलाकातें करते रहे हैं, इनकी मुलाकातों का चर्चा भी मीडिया पर भरपूर पजीराई का जो है वो हामिल रहा और अभी भी इस कोशिश में है कि नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए। मगर अब खेल जो है वो नहायत ही बिगड़ चुका है और बिलावल भुट्टो के बयान के फौरन बाद मोहम्मद जुबैर का बयान भी जो है वो भी सामने आ चुका है और इसका वाज़ेह मतलब है कि वो अल्फाज मोहम्मद जुबैर के नहीं है बल्कि नवाज शरीफ के हैं। इनका कहना था कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में हकाइक बताए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू पर रद्द अमल देते हुए साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर जो है इन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची वाक़े के बाद नवाज शरीफ की जो बात है इसकी तायद की थी। इन्होंने मजीद कहा कि जो इजहार नवाज शरीफ ने किया था वो कहानी की बुनियाद पर नहीं था बल्कि हकाइक थे। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे में जो कहा था वो हमारे हुकूमती तजर्बात हैं, जो तजर्बात हमारे हैं वो पीपल्स पार्टी के नहीं हैं। इसी तरह नवाज शरीफ के तनख्वाहदार एक और तर्जमान मरियम औरंगजेब वो तवील खामोशी के बाद अब दोबारा बोल पड़ी और इन्होंने भी अपनी एंट्री मारी है। वो कहती हैं कि बिलावल भुट्टो का बयान जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जाती राय है लेकिन नवाज शरीफ जो बता रहे हैं वो हकायक पर मबनी है। इस हकीकत के गवाह जो है वो कायदे नवाज शरीफ खुद और पाकिस्तान की अवाम है। नाज़रीन यहाँ ये भी ख्याल रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को अपना एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि PDM जलसे में फौजी क़यादत का नाम लेना नवाज शरीफ का अपना फैसला था। मुझे भी नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर शदीद धचका लगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जो साहबजादी है मरियम नवाज, इन्होंने गुज़िश्ता रोज ही गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया था लेकिन यहाँ इनका एक और झूठ जो है वो पकड़ा गया है। इनके जलसे में पार्टी कारकुनों की तादाद जो है वो भी कम थी और जिन कारकुनों ने शिरकत की वो भी किराए पर लोगों को ट्रकों में लाद कर ले आए थे ताकि ये साबित हो सके कि मुस्लिम लीग नून जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल जो है वो कर सकेगी। मगर मरियम नवाज की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि जलसा गाह में मरियम नवाज और इनके कारकुनों के दिहाड़ीदार लोगों के अलावा मरियम नवाज को सुनने वाले जो है वो कम जबकि देखने वाले जरा थे। मरियम नवाज ने इस मौका पर जो खिताब किया इसे भी मीडिया ने कोई जो है वो इस पर मीडिया ने पजीराई नहीं दी और इनका खिताब इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ था और वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देने के लिए भी इसके खिलाफ बोलती रही। हालांकि इमरान खान ने इंतखाबात से बलातर होकर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दिल की बात कही थी मगर यहाँ भी मरियम नवाज ने हुकूमत पर तीर बरसाने की कोशिश की जिसे अवाम की तरफ से कोई जो है वो पजीराई नहीं मिली। तो नाज़रीन आज के लिए इतनी ही अपडेट थी। मज़ीद जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान साकिब गोंदो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।